गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसन क्लास को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि जीपीएससी मेंस में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक पेपर में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एमसीक्यूज को भी हम लोग करेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आज पेपर 4 में 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से होगा और 10 क्वेश्चन क्या होगा, गवर्नेंस से होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होगा। ये 20 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और इसी तरह से हम लोग पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 सभी का हम लोग करेंगे। लगभग 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन मिलेगा। उन 80 क्वेश्चन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और ख़ास करके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो विशेष रूप से हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा? पहला सवाल पूछा गया है कि पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित किया गया है? बहुत ही बेसिक सवाल है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 40? ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 24 में इसका प्रतिबंध किया गया है। ठीक है ना, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में या खदानों में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कौन सा हमारा कि भारतीय संविधान मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं? आपको ये बताना है। कितना है? भाग 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। बी में है 22 भाग, 392 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। सी में है 24 भाग, 390 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। और डी में है 24 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मूल संविधान में कितना था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। ठीक है, वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान में 26 भाग हो जाएंगे। आर्टिकल तो हमारे 364 से भी पार हो चुका है और अनुसूची कितना है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य की राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है? अनुसूची 4, 9वीं, 7वीं या 10वीं? ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4थी अनुसूची में इसका आवंटन किया गया है राज्यसभा की सीटों का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संघ एवं राज्यों के लेखों के संधारण के प्रपत्रों का निर्धारण राष्ट्रपति की मंत्रणा से की जाती है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या आता है? जो स्टेट्स और यूनियन है, इसमें जो अकाउंट्स का देखरेख कौन करता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, नियंत्रक या मालिका परीक्षक और संसद। ठीक है ना, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है कैग, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी को संसद के वित्त का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, संसद हो या विधानमंडल हो, इन दोनों का भी वित्त का प्रहरी कौन है? कैग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराता है? ठीक है, तो जो हमारा पीआरए एक्ट है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, कौन से धारा के तहत राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? धारा 29A, 19A या फिर 39A या फिर 9A में है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264 और अनुच्छेद 256। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 263, 263। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किसकी सिफारिश पर की गई है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? शाहनवाज समिति, B.R. मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति और अशोक मेहता समिति। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना, इनकी अनुशंसा के तहत 42वां संविधान संशोधन को इसमें डाला गया है। ठीक है,
मौलिक कर्तव्य को भी किसकी अनुशंसा के तहत डाला गया है? स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 8, एट द स्टेट लेवल, सॉरी हिंदी में बता दे रहा हूँ, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए आकस्मिक निधि का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। ठीक है, राज्य स्तर में किसके द्वारा किया जाता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट किसके द्वारा संचालन किया जाता है? जैसे केंद्र लेवल पे क्या होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। स्टेट लेवल पे क्या होता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है। तो किसके द्वारा ये संचालन किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा होता है। इसी प्रकार है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संस्तुति कौन करता है? है ना, मतलब भारत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा या कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। ठीक है ना। ऐसे तो संविधान में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन जो अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है? अनुशंसा कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। दो प्रकार की कॉलेजियम प्रणाली आपको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम होता है और एक हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति के लिए अलग कॉलेजियम होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में क्या होता है? एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होता है। ठीक है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो हाईकोर्ट का भी, हाईकोर्ट में क्या होता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता है, प्लस एक वरिष्ठ जज होता है, 2 वरिष्ठ जज होता है। इन दोनों से मिलकर जो हाईकोर्ट और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। 2 प्रकार का कोलिजियम आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम और हाईकोर्ट का कोलिजियम। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? A.K. चंदा, S. रंगनाथन, A.K. राय, V. नरहरि। ठीक है, क्या इसका आंसर है? V. नरहरि भारत के पहले कैग थे या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के हो गए। अब इसके बाद 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, लोक प्रशासन संबंधित है। तो पहला सवाल क्या है? 11वां नंबर, भारत में जिलाधीश के पद की स्थापना किसने की? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पद की स्थापना किसने की? आपको बताया, पूछा गया क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो किसने किया था? ये वारेन हेस्टिंग्स ने डिप्टी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पद की स्थापना की है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1973 में किसने सुझाव दिया कि मुख्य सचिव का पद का कार्यकाल भारत के सचिव के समकक्ष लाया जाना चाहिए? ठीक है ना। पॉल एच एप्पलबी समिति, संथानम समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब ARC 1 और LM सिंघवी समिति। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लोक प्रशासन के निम्न विचारकों में से किसने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर को बताया था? ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इसमें अंतर किसने बताया था। ठीक है, तो इसमें अंतर आपको पूछा गया, तो अंतर आपको बताना है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच अंतर कौन होगा। हर्बर्ट साइमन है तो, या उर्विक है, हेनरी फ्योल है, कौन है? इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? हर्बर्ट साइमन। क्या है? हर्बर्ट साइमन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है कि एक किस प्रकार का एक आयोग है? पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। एक कार्यकारी और स्टाफ अभिकरण है, मतलब एग्जीक्यूटिव और स्टाफ एजेंसी है, और लाइन एंड स्टाफ एजेंसी है, लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टाफ अभिकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच रिपोर्ट ऑफ द सेकेंड ARC, सॉरी मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको देखिए कि ARC रिपोर्ट जो सेकंड आया था, उससे पूछा जाए सुशासन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, ये कौन सा रिपोर्ट है। तो आप एक बार जाके गूगल कर सकते हैं, समझे तो
ARC रिपोर्ट आप गूगल कीजिए, आपको PDF मिलेगा। उसमें बहुत सारे चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है। उसमें से एक चैप्टर कौन सा है, नागरिक केंद्रित प्रशासन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें सुशासन में क्या क्या बाधा है उसकी चर्चा की गई है उस रिपोर्ट में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्न में से किसने लोक प्रशासन की समेकित दृष्टिकोण की का समर्थन किया है, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, लूथर गुलिक, LD वाइट, थॉमसन, H साइमन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है LD वाइट। LD वाइट ने इस चीज़ का समर्थन किया है, लोक प्रशासन का इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या होता है ये सब डिटेल हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे, अभी तो उतना हमारे पास नहीं है कि समय की उसको हम लोग डिटेल कर सकें। भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान करता है। 312, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315, ठीक है ना। क्या होगा, अनुच्छेद 315 हो गया। और 312 क्या है, अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन में पोर्ट्सकॉप दृष्टिकोण किसने दिया है। पोर्ट्सकॉप दृष्टिकोण किसने दिया आपको ये बताना, टेलर ने दिया, फेयोल ने दिया, गुलिक ने दिया, ऑरविक ने दिया। पोर्ट्सकॉप दृष्टिकोण आपको मेंस में आपको पढ़ना भी है, तो बस लॉजिकल चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ये गुलिक ने दिया, गुलिक ने पोर्ट्सकॉप दृष्टिकोण दिया था। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नौकरशाही नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, या नौकरशाही शब्द जो है वो किसने दिया था पहली बार। तो एल्टन मेयो ने, मैक्स वेबर ने, हेनरी फेयोल ने, मैक ग्रेगर ने, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर ने पहली बार नौकरशाही शब्द दिया था या गढ़ा था। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कौन से मंत्रालय के अभिकरण है के रूप में कार्यरत है। किसकी एजेंसी आपको बताना है, किस मंत्रालय की एजेंसी है। गृह मंत्रालय, प्रतिरक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ग्रामीण विकास, ये गृह मंत्रालय होगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन थे, पेपर 4 का है। तो इसी तरह से हम लोग पेपर 3, पेपर 5, पेपर 6 का भी हम लोग कवर करके जितने भी 5 साल में जो भी लास्ट 5 बार JPSC में एग्जाम हुआ है हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग 80 क्वेश्चन प्रत्येक बार में होगा। इसका मतलब 5 बार में हम लोग यदि कवर करेंगे तो लगभग क्या होगा, 400 क्वेश्चन हो जाएगा। 400 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। 400 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो आपको एज इट इज़ भिड़ने की संभावना है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो 20 से 30 क्वेश्चन तो आपको एज रिपीट हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो आप चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सभी को, और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और मेहनत कर पाऊँ, आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आएँ, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।